त्रेता युग का वह समय केवल युद्धों और राजमहलों का नहीं था, वह काल रहस्यों का था। ऐसे रहस्यों का जिनका उल्लेख ग्रंथों में संकेतों में है, पर पूर्ण सत्य केवल देवताओं और तपस्वियों को ज्ञात था। पंचवटी की वह भूमि जहाँ श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण निवास कर रहे थे, साधारण वन नहीं था। वह भूमि स्वयं एक जीवित चेतना थी। वहां की वायु मंत्रों से स्पंदित थी, वृक्ष तपस्वियों के समान मौन में खड़े थे और धरती ने स्वयं धर्म की रक्षा का संकल्प लिया हुआ था। उसी भूमि पर वह रेखा खिंची थी जिसे आज हम केवल लक्ष्मण रेखा कहकर पुकारते हैं, पर वास्तव में वह केवल रेखा नहीं थी, वह एक संकल्प थी, एक तपस्या थी, एक ऐसा दिव्य बंधन जिसे रावण जैसा त्रिकालज्ञानी भी लांघ नहीं सका। उस दिन प्रातः का समय था। स्वर्णमृग के मोह ने वन की शांति को भंग कर दिया था। श्री राम मृग के पीछे गए, लक्ष्मण भी अनिच्छा से उनके पीछे बढ़े, पर जाने से पहले लक्ष्मण के हृदय में एक अनजाना भय जाग उठा। माता सीता को अकेला छोड़ना उनके लिए असह्य था। तब लक्ष्मण ने केवल धनुष बाण नहीं उठाया, उन्होंने अपने तप, ब्रह्मचर्य, गुरु आज्ञा और भ्रातृभक्ति सबको एकत्र कर भूमि पर एक रेखा खींची। पर वह रेखा भूमि पर नहीं थी, वह तीनों लोकों के मध्य खिंची थी। लक्ष्मण ने उस क्षण कोई मंत्र उच्चारित नहीं किया, क्योंकि वह स्वयं एक चलता फिरता मंत्र थे। वर्षों की तपस्या, संयम और त्याग ने उन्हें मंत्रों से परे कर दिया था। वह रेखा किसी साधारण शक्ति से नहीं बनी थी। उसमें अग्नि का तेज था, वरुण का अनुशासन था, वायु की गति थी और पृथ्वी की सहनशीलता थी। सबसे बड़ा रहस्य यह था कि उस रेखा में स्वयं श्री राम की मर्यादा का प्रतिबिंब था। लक्ष्मण ने अपने प्राणों का एक अंश उस रेखा में स्थिर कर दिया था। यही कारण था कि वह रेखा दिखाई तो बहुत साधारण देती थी, पर उसका प्रभाव त्रिलोक को बांधने वाला था। वह केवल सुरक्षा नहीं थी, वह परीक्षा भी थी, धर्म और अधर्म की सीमा। रावण उस दिन साधु वेश में आया। वह केवल सीता को हरने नहीं आया था, वह उस मर्यादा को चुनौती देने आया था जिसे श्री राम ने स्थापित किया था। रावण वेदों का ज्ञाता था, शिव का उपासक था, मायाओं का स्वामी था। उसने अनेक यज्ञों की अग्नि को अपने हाथों से प्रज्वलित किया था। फिर भी जैसे ही उसने लक्ष्मण रेखा को देखा, उसके कदम स्वतः रुक गए। उस क्षण रावण ने केवल एक रेखा नहीं देखी, उसने अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को एक साथ सामने खड़ा पाया। रेखा के भीतर उसे अयोध्या का सिंहासन दिखा, बाहर उसे लंका का पतन दिखाई दिया। रावण ने प्रयास किया, उसने अपनी मायावी दृष्टि से उस रेखा को सामान्य दिखाने की कोशिश की, पर हर बार वह रेखा उसके लिए ज्वाला बन जाती। उसके भीतर का अहंकार बार बार कहता, मैं रावण हूँ, मैं त्रैलोक्य विजेता हूँ। पर उसी क्षण रेखा से एक अदृश्य ध्वनि उठती, यह मर्यादा है, यहाँ अहंकार प्रवेश नहीं करता। रावण समझ गया कि यदि उसने स्वयं उस रेखा को लांघा तो उसका अंत उसी क्षण निश्चित हो जाएगा, क्योंकि यह रेखा किसी शस्त्र से नहीं, धर्म से बनी थी। तब रावण ने छल का मार्ग चुना। उसने साधु का वेश धारण किया, क्योंकि वह जानता था कि यह रेखा केवल अधर्म को रोकती है, करुणा को नहीं। लक्ष्मण रेखा की सबसे बड़ी विशेषता यही थी, वह बल को रोकती थी, पर करुणा के आगे स्वयं झुक जाती थी। माता सीता ने जब साधु को देखा तो उनके हृदय में दया जागी। वह नहीं जानती थी कि यही वह क्षण है जहां रेखा नहीं टूटेगी, पर मर्यादा का भार स्वयं सीता को उठाना होगा। सीता ने जब रेखा पार की तब धरती कांप उठी। रेखा टूटी नहीं, बल्कि स्थिर रही, पर उसकी भूमिका समाप्त हो गई, क्योंकि जिस हेतु से वह बनी थी वह पूर्ण हो चुका था। लक्ष्मण रेखा ने रावण को भीतर आने से रोका, पर सीता को बाहर जाने से नहीं।
यही उसका रहस्य था। वह स्त्री की स्वतंत्र इच्छा को बांध नहीं सकती थी। वह धर्म की रक्षा कर सकती थी, पर धर्म के मार्ग को चुनने की स्वतंत्रता नहीं छीन सकती थी। रावण ने उसी क्षण सीता का हरण किया, पर उसके भीतर भय समा चुका था, क्योंकि वह जानता था कि उसने सीता को नहीं, स्वयं अपने विनाश को आमंत्रित किया है। जब वह पुष्पक विमान में बैठा, तब भी उसकी दृष्टि पीछे उस रेखा पर थी। वह रेखा अब भी चमक रही थी, मानो कह रही हो, मैंने तुझे नहीं मारा, क्योंकि तेरा अंत राम के हाथों होना तय है। लक्ष्मण जब लौटे और रेखा को देखा, तब उन्हें सब समझ में आ गया। उन्होंने कोई विलाप नहीं किया, उन्होंने केवल भूमि को प्रणाम किया, क्योंकि वे जानते थे कि यह सब लीला का हिस्सा है। लक्ष्मण रेखा का रहस्य यही है, वह किसी को बांधने के लिए नहीं बनी थी, वह समय को सही दिशा में मोड़ने के लिए बनी थी। यदि रावण उसी रेखा को लांघता, तो रामावतार का उद्देश्य अधूरा रह जाता। आज भी कहा जाता है कि पंचवटी की उस भूमि पर यदि कोई ध्यान से देखे, तो एक सूक्ष्म प्रकाश रेखा के रूप में दिखाई देता है। वह लक्ष्मण की तपस्या का अवशेष है। वह हमें सिखाती है कि हर जीवन में एक लक्ष्मण रेखा होती है, जो हमें नहीं, हमारे भीतर के रावण को रोकने के लिए होती है। लक्ष्मण रेखा कोई मिथक नहीं थी, वह धर्म की अंतिम चेतावनी थी, और शायद इसीलिए रावण भी उसे लांघ नहीं सका। सीता हरण के बाद जो घटा, वह केवल एक अपहरण नहीं था, वह त्रेता युग के संतुलन में आया पहला गहरा कंपन था। रावण जब पुष्पक विमान में आकाश मार्ग से लंका की ओर बढ़ रहा था, तब भी लक्ष्मण रेखा की ऊर्जा उसका पीछा कर रही थी। वह कोई दृश्य शक्ति नहीं थी, बल्कि चेतना की छाया थी। रावण बार बार पीछे देख रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य सीमा अभी भी उसके चारों ओर बनी हुई हो। वह जान चुका था कि उसने सीता को छुआ है, पर अभी भी वह पूरी तरह विजयी नहीं हुआ, क्योंकि लक्ष्मण रेखा का प्रभाव केवल स्थान तक सीमित नहीं था, वह कर्म तक विस्तारित था। उधर पंचवटी में लौटे श्रीराम और लक्ष्मण जब कुटिया को रिक्त देखते हैं, तो उस क्षण राम के मुख पर जो भाव आया, वह शोक का नहीं था, वह भविष्य का साक्षात्कार था। श्रीराम समझ चुके थे कि अब युद्ध टल नहीं सकता। लक्ष्मण मौन थे, पर उनका मौन किसी अपराध बोध का नहीं था। उन्हें ज्ञात था कि रेखा ने अपना धर्म निभाया है। रेखा का कार्य किसी घटना को रोकना नहीं था, बल्कि घटनाओं को सही अंत तक पहुंचाना था। लक्ष्मण ने उस रेखा के माध्यम से केवल एक बात सुनिश्चित की थी कि रावण अधर्म के चरम पर स्वयं पहुंचे, ताकि उसका पतन पूर्ण और न्यायपूर्ण हो। बहुत कम लोग जानते हैं कि लक्ष्मण रेखा के खींचते समय धरती ने एक वर मांगा था। धरती ने लक्ष्मण से कहा था, हे वीर, जब यह रेखा टूटेगी नहीं पर पार की जाएगी, तब मेरे ऊपर सबसे बड़ा युद्ध लड़ा जाएगा। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? और लक्ष्मण ने बिना क्षण भर सोचे उत्तर दिया था, यदि धर्म की स्थापना के लिए मेरा प्रत्येक जन्म चाहिए, तो वह भी स्वीकार है। उसी क्षण यह रेखा केवल सुरक्षा नहीं रही, वह बलिदान की प्रतिज्ञा बन गई। लंका पहुंचने के बाद रावण ने सीता को अशोक वाटिका में रखा, पर वह स्वयं विचलित था। उसने अनेक स्त्रियों को बंदी बनाया था, पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि बंदिनी के तेज से बंदी बनाने वाला स्वयं असहज हो जाए। सीता के चारों ओर वही अदृश्य सीमा बनी हुई थी। रावण जितना पास जाता, उतना ही उसके भीतर का भय बढ़ता। यह वही लक्ष्मण रेखा थी, अब दृश्य नहीं, पर सक्रिय। रावण ने इसे समझने का प्रयास किया। उसने तंत्र, मंत्र, यज्ञ सब किए, पर हर बार उसे यही अनुभूति हुई कि यह कोई अलग शक्ति नहीं है, यह स्वयं धर्म का विस्तार है। इसी बीच देवताओं के लोक में भी हलचल मच चुकी थी। इंद्र, ब्रह्मा और वरुण
तीनों जानते थे कि यदि रावण ने स्वयं लक्ष्मण रेखा को लांघा होता तो उसका वध उसी क्षण हो जाता, पर ऐसा न होना ही रामावतार की पूर्णता का संकेत था। लक्ष्मण रेखा ने रावण को नहीं रोका, उसने समय को रोका। उसने सुनिश्चित किया कि रावण का अंत श्रीराम के हाथों हो, ताकि यह युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं, आदर्शों का युद्ध बने। जब हनुमान लंका पहुंचे और अशोक वाटिका में सीता को देखा, तब उन्होंने एक अद्भुत बात अनुभव की। उन्होंने देखा कि सीता के चारों ओर भूमि हल्की सी चमक रही है, मानो कोई रेखा वृत्त में बदल गई हो। हनुमान समझ गए कि यह वही रेखा है जिसे लक्ष्मण ने खींचा था। अब यह रक्षा नहीं, प्रतीक्षा बन चुकी थी। हनुमान ने लौटकर श्रीराम को यह संकेत दिया और राम ने केवल इतना कहा, लक्ष्मण ने जो रेखा खींची थी उसने रावण का भाग्य भी खींच दिया है। युद्ध के दिनों में जब रावण के एक एक पुत्र, एक एक योद्धा गिरते गए, तब रावण को बार बार स्वप्न में वही रेखा दिखाई देती थी। वह देखता था कि वह रेखा धीरे धीरे लंका की ओर बढ़ रही है। हर रात वह रेखा थोड़ी और समीप आ जाती थी। यह कोई भ्रम नहीं था, यह कर्म का विस्तार था। लक्ष्मण रेखा अब युद्ध भूमि की सीमा बन चुकी थी। जो भी अधर्म के पक्ष में था वह उस रेखा के बाहर गिरता चला गया। अंततः वह दिन आया जब रावण और श्रीराम आमने सामने थे। उस क्षण लक्ष्मण ने भूमि की ओर देखा। उन्हें प्रतीत हुआ मानो वही रेखा अब युद्ध भूमि पर अदृश्य रूप से खिंची हुई है। श्रीराम उस रेखा के भीतर खड़े थे, मर्यादा में। रावण बाहर, अहंकार में। यही लक्ष्मण रेखा का अंतिम रूप था। जब राम का बाण चला तो वह केवल रावण के शरीर को नहीं भेद रहा था, वह उस सीमा को पूर्ण कर रहा था जो पंचवटी में खिंची थी। रावण के गिरते ही वह रेखा विलीन हो गई। उसका कार्य समाप्त हो चुका था, पर लक्ष्मण के भीतर वह रेखा सदा जीवित रही। यही कारण था कि लक्ष्मण को कभी राज्य नहीं चाहिए था, कभी यश नहीं चाहिए था, क्योंकि जो व्यक्ति एक बार मर्यादा की रेखा बन जाता है वह स्वयं केंद्र में नहीं रहता। आज भी जब मनुष्य अपने जीवन में कोई सीमा तय करता है, जब वह कहता है यहाँ तक और नहीं, वहीं लक्ष्मण रेखा जन्म लेती है। वह किसी को रोकने के लिए नहीं होती, वह स्वयं को बचाने के लिए होती है। और शायद इसीलिए लक्ष्मण रेखा केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, वह हर युग की आवश्यकता है। क्योंकि रावण बाहर नहीं होता, रावण भीतर होता है, और लक्ष्मण रेखा उसे रोकने के लिए ही खिंची जाती है। रावण के वध के बाद जब लंका की भूमि शांत हुई और युद्ध की अग्नि बुझी, तब बहुत कम लोगों ने यह अनुभव किया कि वास्तव में कुछ समाप्त नहीं हुआ था, बल्कि कुछ स्थायी रूप से स्थापित हो गया था। लक्ष्मण रेखा भौतिक रूप से मिट चुकी थी, पर उसकी चेतना त्रिलोक में स्थिर हो गई थी। देवताओं ने इसे मर्यादा सूत्र कहा, एक ऐसा अदृश्य नियम जो अब हर युग में धर्म और अधर्म के बीच सीमा तय करेगा। यह रेखा अब किसी वन या कुटिया तक सीमित नहीं थी, यह मनुष्य के अंतःकरण में उतर चुकी थी। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण अवतरित हुए, तब भी यह रेखा विद्यमान थी, पर नए रूप में। कुरुक्षेत्र के मैदान में वह रेखा किसी भूमि पर नहीं खिंची थी, बल्कि प्रत्येक योद्धा के हृदय में थी। अर्जुन का विषाद उसी रेखा के कारण था। वह सीमा जहां करुणा और कर्तव्य टकराते हैं, वही लक्ष्मण रेखा थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कोई नई शिक्षा नहीं दी, उन्होंने केवल उसे उसकी रेखा याद दिलाई। जब अर्जुन ने गांडीव उठाया तो वह किसी का वध नहीं कर रहा था, वह धर्म की सीमा को पुनः स्थिर कर रहा था। बहुत कम लोग जानते हैं कि द्वापर के अंत में जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ने का संकेत दिया, तब लक्ष्मण रेखा एक बार फिर कांपी थी। क्योंकि कलियुग आने वाला था, एक ऐसा युग जहां रेखाएं बाहर नहीं, भीतर टूटती हैं।
देवताओं को भय था कि यदि यह रेखा पूर्णतः लुप्त हो गई तो मनुष्य स्वयं को ही नष्ट कर देगा। तब ब्रह्मा ने एक निर्णय लिया, लक्ष्मण रेखा अब शास्त्रों में नहीं, संस्कारों में जीवित रहेगी। कलयुग में लक्ष्मण रेखा किसी चमत्कार के रूप में प्रकट नहीं होती। वह तब दिखाई देती है जब कोई व्यक्ति गलत होते हुए भी रुक जाता है, जब शक्ति होते हुए भी कोई अत्याचार नहीं करता, जब अवसर होते हुए भी कोई छल नहीं करता। उस क्षण लक्ष्मण रेखा सक्रिय होती है। पर कलयुग का सबसे बड़ा संकट यही है कि मनुष्य रेखा को चुनौती नहीं देता, वह उसे नकार देता है। यही कारण है कि आज रावण को लांघने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि लोग स्वयं रेखा मिटा देते हैं। कहा जाता है कि कलयुग के आरंभ में ही पंचवटी के उसी स्थान पर एक महान तपस्वी ने ध्यान किया था। वर्षों तक जब उसने नेत्र खोले तो उसने भूमि पर वही सूक्ष्म प्रकाश देखा, लक्ष्मण रेखा का अंतिम अवशेष। तपस्वी ने समझ लिया कि यह रेखा अब संरक्षण नहीं देगी, यह केवल चेतावनी देगी। उसी दिन से यह नियम बना, जो रेखा को जानकर भी पार करता है उसका पतन बाहरी नहीं, आंतरिक होगा। आज जब कोई सत्ता के मद में अंधा होता है, जब कोई संबंधों की मर्यादा तोड़ता है, जब कोई धर्म का उपयोग अधर्म के लिए करता है, तब लक्ष्मण रेखा नहीं टूटती बल्कि साक्षी बनकर खड़ी रहती है। और जब पतन आता है तो वह अचानक नहीं लगता। मनुष्य स्वयं नहीं समझ पाता कि वह कब भीतर से खाली हो गया। सबसे रहस्यमय तथ्य यह है कि लक्ष्मण स्वयं इस रेखा के अंतिम संरक्षक थे। कहा जाता है कि लक्ष्मण ने कलयुग के आरंभ में यह वर मांगा था कि जब तक मनुष्य मर्यादा शब्द को समझने में सक्षम है, तब तक मैं अदृश्य रूप में इस रेखा के साथ रहूं। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति अचानक किसी गलत कार्य से पीछे हट जाता है और कहता है नहीं, यह सही नहीं है, तो वह निर्णय अकेला नहीं होता। उस क्षण लक्ष्मण वहां होते हैं। लक्ष्मण रेखा कोई भय की रेखा नहीं थी, वह प्रेम की सीमा थी। वह बताती थी कि कहां तक जाना उचित है और कहां रुक जाना ही सबसे बड़ा साहस है। रावण इसलिए नहीं लांघ सका क्योंकि उसके भीतर रुकने की क्षमता समाप्त हो चुकी थी, और जो रुक नहीं सकता वही अंततः गिरता है। आज भी यदि कोई व्यक्ति एकांत में बिना किसी भय के अपने भीतर झांके तो उसे एक सूक्ष्म रेखा अवश्य दिखाई देगी। वही लक्ष्मण रेखा है। वह न तो धर्म की कठोरता है, न ही स्वतंत्रता का बंधन, वह संतुलन है। और जिस दिन मनुष्य इस रेखा का सम्मान करना सीख लेगा, उस दिन किसी रामायण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब हर मनुष्य के भीतर राम जाग चुके होंगे और रावण स्वयं मौन हो जाएगा। कलयुग आगे बढ़ता गया और मनुष्य ने जैसे जैसे बाहरी सीमाएं तोड़नी शुरू की, वैसे वैसे भीतर की लक्ष्मण रेखा और अधिक सूक्ष्म होती चली गई। अब वह दिखाई नहीं देती थी, वह सुनाई भी नहीं देती थी, वह केवल एक अनुभूति बन गई थी। एक हल्की सी बेचैनी, एक क्षण का संकोच, एक अनकहा प्रश्न, क्या यह सही है? यही लक्ष्मण रेखा का नया स्वरूप था। परंतु समस्या यह थी कि कलयुग का मनुष्य उस अनुभूति को कमजोरी समझने लगा था। वह जो रेखा कभी धर्म की रक्षा थी, अब उसे बाधा माना जाने लगा। कहा जाता है कि समय समय पर यह रेखा स्वयं चेतावनी देने के लिए प्रकट होती है। इतिहास में जितने भी बड़े पतन हुए, राजाओं के, सभ्यताओं के, संबंधों के, उनसे पहले यह रेखा एक बार अवश्य जागी थी। किसी स्वप्न में, किसी साधु के वचनों में, किसी बच्चे के प्रश्न में। पर जब जब उसे अनदेखा किया गया, तब तब पतन अनिवार्य हुआ। क्योंकि लक्ष्मण रेखा कभी दंड नहीं देती, वह केवल विकल्प देती है। एक प्राचीन मान्यता है कि जब अधर्म अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है, तब लक्ष्मण स्वयं नहीं, उनकी चेतना किसी साधारण मनुष्य में प्रवेश करती है। वह मनुष्य कोई राजा नहीं होता,
कोई योद्धा नहीं होता, वह कोई शिक्षक हो सकता है, कोई माता हो सकती है, कोई गुमनाम व्यक्ति हो सकता है, जो गलत के सामने खड़ा होकर कह देता है यहाँ तक और नहीं। वही क्षण होता है जब युग स्वयं रुककर सोचता है। कलयुग का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि यहाँ रावण एक नहीं होता, वह अनेक रूपों में होता है। कभी लालच बनकर, कभी भय बनकर, कभी सुविधा बनकर, और सबसे खतरनाक तब होता है जब वह तर्क बन जाता है। रावण जब तर्क बन जाता है तब लक्ष्मण रेखा को सबसे अधिक अपमान सहना पड़ता है, क्योंकि तब मनुष्य यह मान लेता है कि हर गलत कार्य को सही सिद्ध किया जा सकता है। पर लक्ष्मण रेखा का नियम अटल है। जो उसे जानकर भी पार करता है वह तुरंत नहीं गिरता। उसे समय दिया जाता है अपने निर्णय को समझने का, पर वह समय ही उसका सबसे बड़ा दंड बन जाता है। भीतर एक शून्यता बनने लगती है। संबंध होते हुए भी अकेलापन, सफलता होते हुए भी असंतोष, शक्ति होते हुए भी भय। यही लक्ष्मण रेखा का प्रतिफल है, बिना शोर के, बिना हिंसा के। एक पुरानी भविष्यवाणी में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में कोई महायुद्ध नहीं होगा। अंतिम युद्ध मनुष्य के भीतर लड़ा जाएगा। उस युद्ध में न शस्त्र होंगे, न सेनाएं, केवल निर्णय होंगे। उस समय लक्ष्मण रेखा अंतिम बार प्रकट होगी। वह किसी भूमि पर नहीं खिंचेगी, वह मानव चेतना में प्रश्न बनकर उभरेगी। क्या तुम मर्यादा के साथ स्वतंत्र रहना चाहते हो या स्वतंत्रता के नाम पर स्वयं को खो देना चाहते हो? कहा जाता है कि उस क्षण लक्ष्मण कहीं दूर नहीं होंगे, वे उसी रेखा में होंगे, क्योंकि जो स्वयं सीमा बन जाता है उसे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होती। लक्ष्मण रेखा इसलिए अमर है क्योंकि वह किसी देवता से नहीं, मनुष्य के विवेक से जुड़ी है। जब तक एक भी मनुष्य ऐसा है जो गलत होते हुए भी रुक सकता है, तब तक लक्ष्मण रेखा जीवित है। और शायद यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। लक्ष्मण रेखा को रावण इसलिए नहीं लांघ सका क्योंकि वह बाहर की रेखा थी, और आज मनुष्य इसलिए गिरता है क्योंकि वह भीतर की रेखा को मिटा देता है। यदि कभी जीवन में अकारण भय लगे या किसी निर्णय से पहले हृदय भारी हो जाए, तो समझ लेना लक्ष्मण रेखा वही है। वह रोकने नहीं आई है, वह बचाने आई है। समय बीतता रहा, युग बदलते रहे, पर लक्ष्मण रेखा का स्वरूप कभी समाप्त नहीं हुआ। वह कभी नियम बनकर आई, कभी परंपरा बनकर, कभी एक साधारण सी सीख बनकर जिसे दादी नानी कहानियों में सुना देती थी। पर हर बार उसका उद्देश्य एक ही रहा, मनुष्य को उसकी ही शक्ति से बचाना। क्योंकि सबसे बड़ा संकट बाहरी शत्रु नहीं होता, सबसे बड़ा संकट तब आता है जब मनुष्य स्वयं को अजेय मानने लगता है। कहा जाता है कि जिस दिन मनुष्य पहली बार यह कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसी दिन लक्ष्मण रेखा सबसे अधिक कांपती है। क्योंकि अपराध से अधिक खतरनाक होता है संवेदनहीन होना। रावण भी पहले दिन दुष्ट नहीं बना था, उसने भी एक दिन मर्यादा को तर्क के नाम पर थोड़ा सा आगे खिसकाया था। वही क्षण उसकी पहली लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन था। उसके बाद हर रेखा उसे छोटी लगने लगी। एक अत्यंत प्राचीन कथा में वर्णन आता है कि लक्ष्मण ने युद्ध के बाद एकांत में बैठकर ध्यान किया था। उस ध्यान में उन्होंने यह देखा कि भविष्य में मनुष्य उनकी रेखा को लेकर विवाद करेगा। कोई कहेगा कि यह स्त्री की स्वतंत्रता का बंधन थी, कोई कहेगा यह भय की राजनीति थी, कोई कहेगा यह केवल कल्पना थी। लक्ष्मण मुस्कुराए थे, क्योंकि वे जानते थे जो लोग रेखा को समझ जाते हैं उन्हें परिभाषा की आवश्यकता नहीं होती। लक्ष्मण रेखा का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि वह कभी मत जाओ नहीं कहती। वह केवल यह पूछती है, क्या तुम इसके परिणाम के लिए तैयार हो? सीता ने रेखा पार की थी, पर वे परिणाम के लिए तैयार थी। उन्होंने पीड़ा सही,
पर मर्यादा नहीं छोड़ी। रावण रेखा नहीं लांघ सका क्योंकि वह परिणाम स्वीकार करने का साहस नहीं रखता था। यही अंतर था। कलियुग में मनुष्य परिणाम नहीं चाहता, केवल सुविधा चाहता है। वह स्वतंत्रता चाहता है पर उत्तरदायित्व नहीं। वह अधिकार चाहता है पर मर्यादा नहीं। इसी असंतुलन में लक्ष्मण रेखा बार बार टूटती नहीं बल्कि उपेक्षित होती है। और जब रेखा उपेक्षित होती है तब पतन शोर के साथ नहीं आता, वह धीरे धीरे भीतर घर कर लेता है। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति जीवन में बार बार वही गलती दोहराता है और हर बार स्वयं को सही ठहराता है तो समझ लेना चाहिए कि उसने अपनी लक्ष्मण रेखा को मिटा दिया है। उस समय कोई राम नहीं आता, कोई युद्ध नहीं होता, केवल खालीपन बचता है। और वही खालीपन सबसे बड़ा दंड होता है। पर आशा अब भी जीवित है क्योंकि लक्ष्मण रेखा पूरी तरह कभी मिटती नहीं। वह राख के नीचे चिंगारी की तरह रहती है। किसी एक सही निर्णय से, किसी एक सच्चे पश्चाताप से, किसी एक नहीं कह देने से वह फिर से प्रकट हो जाती है। यही कारण है कि एक गिरा हुआ व्यक्ति भी उठ सकता है पर गिरने को सही मानने वाला कभी नहीं। अंत में यही कहा जाता है कि लक्ष्मण रेखा कोई निषेध नहीं है, वह स्मरण है। वह याद दिलाती है कि मनुष्य केवल इच्छाओं का पुतला नहीं है, वह विवेक का वाहक भी है। और जब विवेक जीवित रहता है तब कोई भी युग पूर्णतः अंधकारमय नहीं होता। इसलिए यदि कभी जीवन के किसी मोड़ पर लगे कि सब कुछ संभव है, सब कुछ जायज है, तो वहीं रुककर देखना। वहीं कहीं एक सूक्ष्म सी रेखा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। वह तुम्हें बांधने नहीं आई है, वह तुम्हें तुमसे बचाने आई है। और यही लक्ष्मण रेखा का अंतिम शाश्वत रहस्य है। कहा जाता है कि कथाएं वहीं समाप्त होती हैं जहां प्रश्न जन्म लेते हैं। लक्ष्मण रेखा की कथा भी वहीं समाप्त नहीं हुई, बल्कि उसी बिंदु से उसने मनुष्य के जीवन में प्रवेश किया। समय के साथ लोग ग्रंथों से दूर होते गए, पर रेखा उनसे दूर नहीं हुई। वह अदालतों में न्याय बनकर खड़ी रही, वह परिवारों में मर्यादा बनकर बोली, वह साधारण लोगों के भीतर आत्मग्लानि बनकर जागती रही। किसी ने उसका नाम नहीं लिया, पर उसका भार सबने महसूस किया। एक समय ऐसा भी आया जब लोगों ने यह कहना शुरू किया कि लक्ष्मण रेखा कभी थी ही नहीं। उसे पुरुष का भय बताया गया, समाज की बनाई सीमा कहा गया और परंपरा के नाम पर थोपा गया बंधन घोषित कर दिया गया। उस समय लक्ष्मण रेखा मौन रही, क्योंकि सत्य को सबसे अधिक बल तब मिलता है जब वह स्वयं को सिद्ध करने नहीं उतरता। जो उसे समझते थे वे चुप रहे, जो नहीं समझते थे उन्होंने उसे नकार दिया। और रेखा, वह केवल साक्षी बनी रही। धीरे धीरे संसार ने यह भी देखा कि जिन समाजों ने हर सीमा को तोड़ दिया वहां अराजकता आई, और जिन्होंने हर सीमा को जकड़ लिया वहां घुटन आई। तब कुछ विचारशील लोगों ने समझा कि समस्या रेखा में नहीं थी, समस्या संतुलन में थी। लक्ष्मण रेखा न तो कैद थी, न ही निषेध, वह दिशा थी। पर दिशा वही समझता है जो यात्रा का अर्थ जानता हो। कहा जाता है कि हर पीढ़ी में कोई न कोई ऐसा क्षण आता है जब पूरी मानवता सामूहिक रूप से एक लक्ष्मण रेखा के सामने खड़ी होती है। वहां कोई धनुष नहीं होता, कोई युद्ध घोष नहीं होता, केवल एक निर्णय होता है। उस क्षण न राम पूछते हैं, न रावण चुनौती देता है, केवल अंतरात्मा पूछती है, अब आगे किस ओर। और यही वह क्षण होता है जब लक्ष्मण सबसे निकट होते हैं, न किसी मूर्ति में, न किसी चित्र में, बल्कि उस क्षण में जब मनुष्य रुककर सोचता है। क्योंकि लक्ष्मण का अस्तित्व शस्त्र में नहीं था, वह संयम में था। वह तेज में नहीं था, वह नियंत्रण में था। और यही कारण है कि वे कभी सिंहासन पर नहीं बैठे,
पर हर युग के सबसे कठिन निर्णयों में उपस्थित रहे। अंततः यह भी कहा जाता है कि कलयुग के अंत में जब सब कुछ अत्यधिक हो जाएगा, ज्ञान भी, शक्ति भी, स्वतंत्रता भी, तब सबसे दुर्लभ वस्तु मर्यादा होगी। उसी समय लक्ष्मण रेखा अंतिम बार नहीं, बल्कि नए युग की पहली रेखा के रूप में प्रकट होगी, क्योंकि हर युग का आरंभ एक सीमा से ही होता है। इसलिए यह मत पूछो कि लक्ष्मण रेखा क्या थी, यह पूछो कि आज वह कहाँ है। यदि तुम्हारे भीतर कोई आवाज अब भी कहती है यह गलत है, भले ही सब सही कह रहे हों, तो समझ लेना लक्ष्मण रेखा अभी जीवित है, और जब तक वह जीवित है तब तक कोई भी युग पूर्णतः हार नहीं सकता। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो यहीं तक। दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी? क्या इस पहेली का जवाब आपके लिए संतोषजनक रहा? अपने विचार हमें जरूर बताएं। प्रिय दर्शकों, कथा को यही विराम देते हैं। अगर आप भी मेरी तरह भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर वीडियो को लाइक और हमारे चैनल भक्तिफ्लो 51 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।